साथियों, सोचिए चुनाव हो गया, सरकार हार गई, लेकिन मुख्यमंत्री कहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या संविधान इसे रोकता है? और फिर बहुमत वाली पार्टी सरकार कैसे बनाएगी? आज हम इसी मुद्दे को बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। जी हाँ साथियों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजविका एकेडमी में और मैं हूँ आपका दोस्त कनोजे सर, जहां हम संविधान और शिक्षा से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई सरकार बहुमत खो दे और फिर भी पद पर बनी रहे तो संविधान क्या कहता है? साथियों, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य में विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है और हारी हुई पार्टी का मुख्यमंत्री निर्धारित तय समय सीमा होने के बाद भी अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, तो बहुमत प्राप्त पार्टी अपनी सरकार कैसे बना सकती है? यहाँ पर हम जानेंगे संवैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि यह स्पष्ट हो जाए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से बहुमत साबित करने, या जिसे हम फ्लोर टेस्ट कहते हैं, को कह सकते हैं। यह कौन कर सकता है? यह कर सकते हैं राज्यपाल। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों में यह स्थापित किया गया है कि बहुमत का परीक्षण सदन के भीतर ही होगा। अब यह फ्लोर टेस्ट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लोर टेस्ट विधानसभा में विश्वास मत या कॉन्फिडेंस वोट कराया जाता है। यदि मुख्यमंत्री बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। यदि मुख्यमंत्री जानबूझकर फ्लोर टेस्ट से बचते हैं तो राज्यपाल सीधे परीक्षण का आदेश दे सकते हैं। अब इसका तीसरा प्रावधान क्या हो सकता है? इस्तीफा न देने पर क्या होगा? अगर मुख्यमंत्री हार के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें हटाने या डिसमिस करने की शक्ति रखते हैं। यह शक्ति अनुच्छेद 164 के तहत प्लेजर ऑफ द गवर्नर सिद्धांत से आती है। व्यवहार में यह केंद्र सरकार की सलाह पर आधारित होती है। मुख्यमंत्री का पद बहुमत पर निर्भर है। बहुमत खोने के बाद पद पर बने रहना संभव नहीं। चौथा बिंदु देख लेते हैं, नई सरकार बनाने की प्रक्रिया। अब साथियों, निर्वाचन प्रक्रिया के बाद जो दल बहुमत प्राप्त कर लेते हैं उनकी नई सरकार बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, इसे भी जान लेते हैं। जब पुरानी सरकार हट जाती है, राज्यपाल उस दल या गठबंधन को बुलाते हैं जिनके पास बहुमत होता है। उस दल के नेता मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। फिर उन्हें भी निर्धारित समय में सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। अगला बिंदु, अगर कोई भी स्पष्ट बहुमत ना हो। साथियों, ऐसा भी होता है कि विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन या किसी भी संस्था के निर्वाचन में कभी कभी ऐसा होता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अगर कोई स्पष्ट बहुमत ना हो तब अंग असेंबली की स्थिति बनती है। राज्यपाल क्रम से, सबसे पहले राज्यपाल किन्हें नई सरकार गठन के लिए बुलाते हैं, इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़े दल को बुलाते हैं, उसके बाद गठबंधन को मौका देते हैं और अंत में राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 के तहत लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। आगे देखते हैं न्यायपालिका की भूमिका। अब यहाँ पर विवाद की कोई स्थिति होती है तो यहाँ पर न्यायपालिका की क्या भूमिका हो सकती है? अगर कोई संवैधानिक संकट या विवाद हो, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट तत्काल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी पर बाध्यकारी होता है। तो साथियों, यहाँ पर कुछ बिंदुओं के सारांश हम देख लेते हैं। सबसे पहले, सरकार बहुमत पर चलती है
व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं। बहुमत का परीक्षण सदन के अंदर या फ्लोर टेस्ट ही किया जाएगा। राज्यपाल संविधान का संरक्षक है और संवैधानिक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। जनता द्वारा चुनी गई विधानसभा ही तय करेगी कि सरकार किसकी होगी और अंत में संविधान सर्वोपरि है, सभी को उसके दायरे में रहकर काम करना होगा। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।